कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगला है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपने एमिटर को कॉमन कर लिया। एमिटर को कॉमन करने का मतलब है ये हो गया आपका रेफरेंस, और इसके आधार पे आप हायर और लोअर वोल्टेज सेट कर देना। जैसे कि इनपुट आपको फॉरवर्ड बायस करना है। अगर आपको इनपुट फॉरवर्ड बायस करना है, अगर आपको इनपुट फॉरवर्ड बायस करना है तो n पॉजिटिव p नेगेटिव, तो n की तरफ आपने क्या जोड़ा? पॉजिटिव जोड़ा। ये हो गया रिवर्स बायस। इनपुट को फॉरवर्ड और आउटपुट को रिवर्स ही क्यों करते हैं, ये हम इसके बाद बताएंगे। ये एक एक्टिव स्टेज होती है जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। जैसे होता है ना कि भाई क्लोज्ड लूप होगा तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करती है हायर से लोअर। ऐसे ही ट्रांजिस्टर की वर्किंग में, ट्रांजिस्टर में क्या किया जाए कि कंडक्शन ये करे। इनपुट को फॉरवर्ड और आउटपुट को रिवर्स बायस करते हो तो ट्रांजिस्टर में कंडक्शन होता है, करंट फ्लो होती है। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, यही सर्किट सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्किट है, इसलिए आप इसे याद भी रखें। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्किट ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम क्वेश्चन एक बताते हैं क्या पूछा जाता है। सबसे पहला पूछा जाता है कि एनपीएन, एनपीएन और पीएनपी दोनों में से किस ट्रांजिस्टर को प्रेफर किया जाता है। तो आंसर है एनपीएन इज प्रेफर्ड। हम एनपीएन को प्रेफर करते हैं। क्यों एनपीएन को प्रेफर करते हैं? हमेशा जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिटर से निकलेंगे। अब एमिटर अगर पी टाइप हुआ तो होल्स, एमिटर अगर एन टाइप हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन ज्यादा है तो यही कारण है कि आपको कंडक्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा है। हम एन जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। अगला, एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रेफर किया गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रेफर में कॉन्फ़िगरेशन कौन सा प्रेफर किया जाता है? कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर किया जाता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों प्रेफर किया जाता है? उसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा, जब हम इसकी वर्किंग ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे होंगे तब इसको इसके बारे में बताया जाएगा। एक बार अभी हम कॉन्फ़िगरेशन बता दें, फिर हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है, क्योंकि इसे प्रेफर किया जाता है, तो तब हम समझेंगे कि क्यों प्रेफर किया जाता है। तो एक स्टेटमेंट याद करो कि एक तो ट्रांजिस्टर का कौन सा टाइप? ट्रांजिस्टर का एनपीएन, जिसमें एमिटर में एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और दूसरा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को आप प्रेफर करते हो। वो क्यों प्रेफर करते हो वो बाद में देखेंगे।
तो दोनों चीजें, एनपीएन ट्रांजिस्टर और उसका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर किया जाता है। इसे कॉमन एमिटर क्यों बोलते हैं वो यहां पर हमने बताने की कोशिश करी है। इसके बाद होता है कॉमन बेस। तीन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमिटर कॉमन बेस काफी चलता है, कॉमन कलेक्टर नहीं चलता है। वो आप कॉमन बेस स्कूल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए कॉमन बेस पढ़ाया जाता है। अगर आप कॉमन बेस करेंगे या आपने कर दिया बेस को कॉमन, ट्रांजिस्टर में इसे आपने दिखा दिया एमिटर, तो P पॉजिटिव N नेगेटिव, ये आपने बेस से जोड़ दिया, बेस हो गया P तो P पॉजिटिव। और इसे करना है रिवर्स बायस, तो N को कर दीजिए पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स बायस। कॉमन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और अगला हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने पढ़ लिया ट्रांजिस्टर का टाइप, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर भी आप अपने आप बना सकते हो, केवल हम शो कर दे रहे हैं, जो इतना पढ़ाया है तो वो भी देख लो। कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर हो गया कॉमन। देखिए, सबसे पहले आप इनपुट, एमिटर से इनपुट, तो आप इसे बना दो P पॉजिटिव N नेगेटिव, ये तो हो गया एमिटर के साथ। इसके बाद अगला है कॉम्बिनेशन आउटपुट। आउटपुट में आप जोड़ क्या रहे हो P, तो आप P को कर दो नेगेटिव, ये बन गया आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। में सबसे पहले हम लोग शो करते हैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट। ध्यान रखना, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहां पर दो जंक्शन है, एक है बेस और एमिटर के बीच में। बेस और एमिटर फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में P पॉजिटिव N नेगेटिव। तो आप यहां पर जो बैरियर पोटेंशियल है उससे ज्यादा का वोल्टेज दोगे, आप उससे ज्यादा का वोल्टेज, देखो एमिटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और P पर जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल, तो आप उसके अपोजिट ये पोटेंशियल देते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तब जाकर, यानी कि ये है पोटेंशियल ड्रॉप, उसके अक्रॉस क्या हो सकता है, ये है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में आप P नेगेटिव, जैसी बैरियर पोटेंशियल की पोलैरिटी होती है, बाहर से भी आप वैसा ही पोटेंशियल दे देते हो। बैरियर पोटेंशियल की पोलैरिटी फॉरवर्ड बायस में अपोजिट पोलैरिटी आप देते हो, तब वो फॉरवर्ड बायस होता है।
रिवर्स बायस में आप सेम पोलैरिटी देते हो तो वो रिवर्स बायस हो। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। यहां पर हमने रजिस्टर इसलिए लगा दिया क्योंकि अब वर्किंग पढ़नी है। जो बैरियर, जो बेस पर सप्लाई वोल्टेज लगता है, बेस पर जो सप्लाई वोल्टेज लगता है वो होता है VBB। उसको बोलने का तरीका होता है VBB। जो कलेक्टर पर बैटरी लगा रहे हैं इसको रिवर्स बायस करने के लिए, उसको बोलते हैं CC। डबल सब्सक्रिप्ट लगाते हैं और ये डबल सब्सक्रिप्ट लगेंगे बायसिंग वोल्टेजेस पर, जो बायस करने के काम में, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करने के काम में होते हैं। नोट कर लो, बायसिंग वोल्टेजेस को सेम अल्फाबेट के डबल सब्सक्रिप्ट से शो करते हैं। ये बताने का तरीका है, डबल शो करते हैं। तो ये हो गया VBB और ये हो गया VCC। अगर आपने कोई कहीं और बायसिंग वोल्टेज लगाया होता, जैसे ये कॉमन एमीटर है, एमीटर तो 0 वोल्ट पर हो गया, आपने इसकी अर्थिंग कर दी। लेकिन अगर कॉमन बेस होता तो एमीटर पे लगाते बायसिंग वोल्टेज, तो आप उसको लिखते VEE, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। IT एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होना है, बस वो देखेंगे। ये जो वोल्टेजेस हैं ये किसके किसके बीच में है? ये है बेस और एमीटर के बीच में, VBE। ये है कलेक्टर और बेस के बीच में, VCB। अब करंट कैसे फ्लो होती है वो भी पता है। जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें करंट कैसे फ्लो होती है ये आपने शो किया। IB यहां पर शो किया, IE यहां पर शो किया, IC। अब ये इनपुट है, यहां पर एक KVL लगाओ। ये आउटपुट है, यहां पर एक KVL लगाओ। ये इक्वेशन बना रहे हो आप ट्रांजिस्टर की, इनपुट के लिए इक्वेशन। -VBB प्लस IBRB प्लस VBE इज इक्वल टू 0। -VBB प्लस IBRB प्लस VBE इज इक्वल टू 0। VBB इज इक्वल टू VBE प्लस IBRB। ये आपकी इनपुट की इक्वेशन आ गई। आप इन इक्वेशन को कैसे बनाया जा रहा है वो तो सीख ही रहे हो, साथ ही साथ इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो ये डायरेक्ट आपको याद करनी है ना। अब आते हैं आउटपुट के लिए, ऐसे चलते हैं। आउटपुट के लिए इक्वेशन क्या आएगी? -VCC प्लस ICRC प्लस VCB प्लस VBE इज इक्वल टू 0। इसे अलग अलग तो आपने, क्योंकि दो जंक्शन है इसलिए अलग अलग लिखा, आपको ये एक साथ लिखा हुआ मिलेगा, टोटल वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर। और इसे लिखा जा सकता है VCC माइनस ICRC। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ये दो इक्वेशंस हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। बस इन्हीं इक्वेशन से बाकी की सारी चीजें हमें पढ़नी है।
तो ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इक्विवेलेंट सर्किट चाहे कॉमन एमिटर हो चाहे कॉमन बेस हो, जैसे आप एमिटर बेस कलेक्टर ही तो कॉमन करते हैं। ये जो चीज दिख रही है आपको, ये इतनी, ये है ट्रांजिस्टर। आपने दो जंक्शन शो किए, एक बेस एमिटर के बीच में, कलेक्टर बेस के बीच में। तो ये दो जंक्शन आपको शो कर, मैंने कुछ क्वाड्रेंट के बारे में आपको समझाया था कि क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बायस का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और रिवर्स बायस का थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ऐसा हमने समझाया था। VI कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट और आउटपुट दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहले देखते हैं इनपुट। इनपुट फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं रिवर्स बायस, सॉरी आउटपुट। ध्यान से देखिएगा, करंट के फ्लो का सेंस एक ही है। करंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो रही है। यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पोलैरिटी भी एक ही जैसी है। वो तो जो सबस्ट्रेट है उसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि पूरे सर्किट में करंट का फ्लो का सेंस एक जैसा होता है। भले ही हमने रिवर्स बायस किया है, लेकिन करंट के फ्लो का सेंस एक ही है। करंट के फ्लो का सेंस एक ही होने की वजह से, वोल्टेज की पोलैरिटी का भी सेंस एक ही होने की वजह से, यहां पर जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लेते हो, जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हो, याद करो रिवर्स बायस हमने ऐसे शो किया था थर्ड क्वाड्रेंट में, किसी को याद हो अगर, आर इनपुट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इनपुट में इनपुट वोल्टेज कितना है और इनपुट करंट कितनी है, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है इसमें करंट गेन, जिसे हम डिनोट करते हैं बीटा से, आउटपुट अपॉन इनपुट। आईबी बहुत कम होता है, आईबी बहुत कम होता है, इसलिए इसका करंट गेन फार फार ग्रेटर देन 1 है। करंट गेन फार फार ग्रेटर देन 1 होने की वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर किया जाता है। IC इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, बेस करंट को हम 0 लेते हैं। आइडियली, अगर आइडियल बात करें तो करंट गेन इनफाइनाइट हो जाएगा, प्रैक्टिकली फार फार ग्रेटर देन 1। इस वजह से कॉमन एमिटर को प्रेफर किया जाता है। कॉमन एमिटर को प्रेफर करने की वजह, और अगर हम ऐसे ही बात करें कॉमन बेस में, सारा कुछ ऐसे ही है, अपने आप लिख सकते हो। बेस कॉमन है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। कलेक्टर में, कलेक्टर
अगर आप इसे अगर आप इसे IC से डिवाइड कर दें, अगर आप इसे IC से डिवाइड कर दे तो IE/IC ये होता है अल्फा, ये होता है 1/बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और अगर बीटा की बात करें तो बीटा आपको मिलेगा यहां -1 करेंगे, ट्रांजिस्टर में जो इनपुट और आउटपुट है उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करने पर 4 स्टेजेस बनती है। पहला है एक्टिव स्टेज, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस जब ट्रांजिस्टर काम करता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। और इस समय ट्रांजिस्टर काम करता है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। सैचुरेशन में सोच के देखो, इनपुट में एमिटर है और एन टाइप है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन गए बेस की तरफ, और आपने कलेक्टर को भी कर दिया फॉरवर्ड बायस, वो भी एन टाइप है। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चलते हैं, एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में पहुंच गए और कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में पहुंच गए। समझ गए? इस समय ट्रांजिस्टर काम करता है स्विच की तरह, और स्विच की ऑन स्टेज रिवर्स बायस इस समय भी करंट फ्लो नहीं करेगी और ये स्विच की तरह काम करेगा। अगर आप इनपुट को रिवर्स बायस, आउटपुट को फॉरवर्ड बायस, ये बेकार है। तो 4 स्टेजेस में एक स्टेज आपको समझनी है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, जो हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया है। तो आपको 3-4 स्टेटमेंट एक साथ याद करने हैं। पहले, ट्रांजिस्टर का कौन सा टाइप प्रेफर किया जाता है? NPN। क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि एमिटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। एमिटर में तो होंगे ही मेजॉरिटी कैरियर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, तो NPN ट्रांजिस्टर अच्छा है। इसके बाद कौन से कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर किया जाता है? कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर किया जाता है? क्योंकि देखिए, अगर VBE, अगर आपने बायसिंग वोल्टेज लेस देन 0.6 रखा है, अगर आपने बायसिंग वोल्टेज लेस देन 0.6 रखा, ध्यान से सुनिए, इनपुट के लिए आप VB यूज करते हो, अगर VBB लेस देन 0.6 है तो ये बोलने का तरीका सुनना, लेस फॉरवर्ड बायस। आपने P पॉजिटिव N नेगेटिव रखा, सही है, लेकिन 0.6 से कम, 0.6 से कम, तो इसे बोलेंगे लेस फॉरवर्ड, और करंट नहीं फ्लो हो रही है, इसका मतलब रिवर्स बायस। तो लेस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस्ड। इनपुट
रिवर्स बायस्ड हो गया, करंट ही नहीं फ्लो होगी। IE, IB, IC सारी की सारी जीरो, और जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिला मैक्सिमम। आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम का मतलब, क्योंकि आपने रिवर्स बायस किया था तो रिवर्स बायस ही मिलेगा। इनपुट रिवर्स बायस है, लेस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड, आउटपुट रिवर्स बायस्ड है। अभी हमने आपको स्टेजेस पढ़ाई हैं, जरा देखो। स्विच है और स्विच की ये ऑफ स्टेज है, ये स्विच की तरह काम करेगा। एज एन एम्पलीफायर, जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर करता है काम, तो आप यहां पर लिखते हो वोल्टेज गेन AV, आउटपुट वोल्टेज ये हो गया बीटा RC अपॉन RB, और यहीं पर आप पता करते हो पावर गेन भी। ये डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला बेस्ड है। पावर होता है I²R, तो डायरेक्ट हम लिख दें वोल्टेज गेन और पावर गेन, ये काम करता है एम्पलीफायर की तरह। लास्ट, अगर बायसिंग वोल्टेज 0.6 से बहुत ज्यादा है, 0.6 से बहुत ज्यादा है, रहेगा तो फॉरवर्ड बायस। VCE, क्योंकि VCC और ICRC ये घट कर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0। आउटपुट पर वोल्टेज ही नहीं है, रिवर्स बायस है ही नहीं, आप इसको बोलोगे लेस रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड। लेस रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड, लेस रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस को हम बोलते हैं, इनपुट फॉरवर्ड हो गया, आउटपुट भी फॉरवर्ड हो गया। IC होगी मैक्सिमम, ये है आपका ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है, ट्रांजिस्टर इस समय होगा ऑन स्टेज में। तो ट्रांजिस्टर कब स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ होता है, बहुत कम वोल्टेज पर बहुत ज्यादा। ये है इन्वर्टर, 0.6 से कम, 1 वोल्टेज से कम, तो ये मानेगा लो 0, और आपको आउटपुट मिला हाई 1। मैंने बताया था जगह छोड़ दो, नॉट गेट कैसे बनाया जाता है वो अभी हम सिखा देंगे। ये है ट्रांजिस्टर की वर्किंग, स्विच की तरह। जब आप बहुत कम वोल्टेज देते हो तो आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है, 0 दोगे तो 1 मिलेगा आउटपुट। और आखिरी वाला, जब आप इनपुट बहुत ज्यादा देते हो तो आउटपुट आपको 0 मिलता है। यानी कि जब आप इनपुट देते हो 1 तो आउटपुट मिलेगा 0, लो वोल्टेज मिलेगा। इनपुट हाई वोल्टेज, आउटपुट लो वोल्टेज आपको मिलेगा। ये है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच,
ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, सारा कुछ। नॉट गेट ट्रांजिस्टर से बनता है। कैसे बनता है ट्रांजिस्टर से, जरा देख लो। देखना, अगर हम 0 देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं। अगर ये फॉरवर्ड बायस ही नहीं हुआ तो ट्रांजिस्टर के थ्रू कंडक्शन ट्रांजिस्टर के थ्रू कंडक्शन होगा ही नहीं। सारी की सारी करंट यहां चली गई। आउटपुट मैक्सिमम, आउटपुट हो गया मैक्सिमम। छोटी सी वर्किंग है। जब आपने 0 दिया, मतलब कम वोल्टेज दिया, तो आउटपुट पर ज्यादा वोल्टेज मिला। बाइनरी में 0 1। जब आपने 1 का मतलब है ट्रांजिस्टर में कंडक्शन, और ट्रांजिस्टर में कंडक्शन का मतलब है करंट ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को चली गई। आउटपुट कितना मिला? 0। आउटपुट पर कोई वोल्टेज गया ही नहीं। ये है छोटी सी वर्किंग। बस इसको लिखना नहीं होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। जब आप कम वोल्टेज दोगे तो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हुआ, बाहर की वोल्टेज बाहर ही रह गई, आउटपुट मैक्सिमम मिला। और जब आपने इसको कंडक्ट करवाया, इसमें कंडक्शन हुआ, तो जो वोल्टेज है वो आउटपुट पर नहीं गई। वो वोल्टेज कहां चली गई? वो ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो होकर अर्थिंग को चली गई। तो आपको आउटपुट कितना मिला? लो मिला। तो ये है नॉट गेट की वर्किंग। छोटी सी वर्किंग थी, जब तक ट्रांजिस्टर नहीं पड़ा था तब तक आपको समझ में नहीं आना था। तो 0 पर 1, 1 पर 0। जीरो तो 1, 1 तो 0, 0 तो 1 और 1 तो 0। क्लियर है सभी को? और उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे थे, यहां पर जैसे नैंड गेट था, नैंड गेट देख लो। ये हो गया आपका एंड गेट, और एंड गेट के बाद आप इसमें लगा दो नॉट गेट के आगे लगा दो एंड गेट के आगे लगा दो नॉट गेट। ये हो गया आपका नैंड गेट। ऐसे नॉर गेट भी बनाना होता है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो नैंड के आगे नॉट गेट लगा दो, यानी कि ट्रांजिस्टर लगा दो, तो ये बन जाएगा नैंड गेट। एंड के आगे ट्रांजिस्टर, डायोड से बने हुए सर्किट के आगे ट्रांजिस्टर, तो ये हो जाता है नैंड गेट। तो ये आपके हो गए डिजिटल सर्किट। नॉट का एक डिजिटल सर्किट बचा हुआ था, नैंड और नॉर का सर्किट बना है। नॉर का अपने आप बना लीजिएगा, और के आगे ट्रांजिस्टर लगा दें, और के आगे ट्रांजिस्टर लगा दें।